नमस्ते। ये जो ब्लॉग है ये शिखंड महादेव यात्रा की ब्लॉग है जो कि शुरू हुआ था दिल्ली से। तो चलिए साथ में यात्रा करते हैं। तो हम लोग दिल्ली में पहुंच के पहले मेरे दोस्त देवाशीष दा से मिले। फिर हम लोग ISBT पहुंचे क्योंकि वहाँ से हमें शिमला जाना था। शिमला के लिए बस लेना था। तो हम साथ में टोटल 5 लोग थे जो कि हमने मिलते ही प्लान बनाया कि पहले शिमला चलते हैं HRTC लेके। शिमला में एक दिन स्टे करेंगे, वहाँ पे घूमेंगे, थोड़ा आसपास की एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। तो हम बस में बैठ के निकल गए शिमला के लिए। और शिमला दिल्ली से हमें लगभग 7-8 घंटा लगा पहुँचने के लिए। शिमला ISBT पहुँच के हमने सोचा कि आज रात को यहीं रुकते हैं, तो हमने होटल ले लिया। अगले दिन सुबह हम लोगों ने प्लान बनाया कि पहले लोअर बाज़ार चलते हैं, कुछ ज़रूरत के सामान खरीदते हैं, फिर उसके बाद मॉल रोड चले जाएंगे, वहाँ पे घूमेंगे, कुछ खाना खाएंगे, फिर जाखू टेम्पल दर्शन करने निकल जाएंगे। लोअर बाज़ार में सामान खरीदते खरीदते हमें काफ़ी टाइम लग गया। फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा आसपास घूम के हम मॉल रोड चले जाते हैं, वहाँ पे घूमते हैं, फिर हम जाखू टेम्पल के लिए निकल जाएंगे। शिमला की मॉल रोड तो बहुत ही खूबसूरत था और मेरे साथ जो लोग गए थे उनके लिए पहली बार था शिमला, तो वो लोग काफ़ी आनंद ले रहे थे और चलते चलते आसपास देख रहे थे। और सच्ची में शिमला बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे ही नहीं इसी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत था शिमला। मॉल रोड घूमने के बाद हम आखिरकार निकल पड़े जाखू टेम्पल दर्शन करने के लिए, हनुमान जी का। शिमला से लगभग 3 किलोमीटर चढ़ाई करना पड़ता है ऊपर, तभी जाके आता है जाखू टेम्पल। और फाइनली हम जाखू टेम्पल पहुंच गए और हनुमान जी का दर्शन किया जो कि बहुत खूबसूरत था। वो जगह, वो एनवायरनमेंट और वहाँ की पीस बहुत ही अच्छा था। और साथ साथ जब हनुमान जी ही हमें दर्शन दे रहे तो क्या ही दिक्कत है। तो उनकी शक्ल, उनकी रूप, उनकी भावनाओं में हम ऐसे बह गए कि वहाँ से आने का किसी को मन ही नहीं कर रहा था। जाखू टेम्पल दर्शन करने बाद हमारा आज पर द प्लान निकलना था बस स्टैंड के लिए और हमें बस पकड़ना था रामपुर के लिए। और रामपुर में हमें नाइट स्टे करना था और सुबह सुबह निकल जाना था बागी पुल के लिए। सुबह सुबह हम रामपुर में अपने नींद से उठ के जो खूबसूरत नज़ारे देखे। ये शहर बहुत ही छोटा सा शहर है और ये सतलज नदी किनारे बसा हुआ है रामपुर बुशहर। बहुत ही खूबसूरत सा था। हालांकि शिमला से थोड़ा नीचे है पर बहुत खूबसूरत सा शहर है। बागी पुल जो कि श्रीखंड यात्रा का पहला पड़ाव है, वहाँ पे आप जाके अपने जो ज़रूरत की सामान है उसको लेके बाकी बचा हुआ सामान रख भी सकते हैं। और वहाँ से आपको कोई बस नहीं मिलता है, वहाँ से बस की टाइमिंग भी इतनी सही नहीं है, तो आप शेयर टैक्सी से जा सकते हैं। वहाँ से पर पर्सन शेयर टैक्सी मिल जाती है और वहाँ पर आप अगर कोई सामान भूल गए हैं तो ज़रूरत की सामान वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे मेडिसिन की दुकान और ड्राई फ्रूट्स की दुकान, रेनकोट्स भी आपको मिल जाएंगे अगर आप बारिश के टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं तो। और बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा गांव था बागीपुल, नदी के किनारे ही। तो हम बागीपुल पहुंच के अपने ज़रूरत के सामान को पैक किए। बाकी जो सामान हमें रखना था वहाँ पे जॉनी भैया नाम के एक भैया मिले जिनका दुकान है, वहाँ पे हमने अपना सामान रखा। फिर हम यात्रा के लिए रेडी हो गए लगभग 3 बजे। बागीपुल से लगभग 3 बजे हम निकल पड़े जाऊं विलेज के लिए। जाऊं विलेज जो कि यात्रा का पहला पड़ाव होता है।
अगर ये आप यात्रा के लिए निकल रहे हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने पास कैश को ही कैरी करें क्योंकि ऊपर कोई नेटवर्क नहीं है। सिंघार तक आपको नेटवर्क मिलेगा लेकिन उसके बाद कोई भी आपको ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा नहीं मिलेगा। तो आप जितना ज़्यादा हो सकता है कैश ही कैरी करें और अपने साथ कपूर रखें क्योंकि साँस लेने में दिक्कत आती है, और ड्राई फ्रूट्स ज़रूर पैक करें। और अनसर्टेन वेदर के लिए आप कोशिश करें कि रेन कोट साथ में ले जाने के लिए, क्योंकि ऊपर बर्फ़बारी तो होता ही होता है, ऊपर से बारिश भी होता है। तो आप कोशिश करें ये सारे सामान को लेने के लिए, और जितना कम से कम कपड़ा हो वो कैरी करें। और जो कि विंटर के लिए जो जैकेट्स चाहिए उसको ज़रूर अपने साथ रखें। जाऊँ विलेज से हमने अपनी पैदल यात्रा शुरुआत कर दिया, और क्योंकि हम आज दोपहर को निकले थे तो हमने सोचा कि रात को बाबा जी की कुटिया, जिसको बराटी नाला बोलते हैं, वहाँ रुकने के लिए। वो हमारा आज का पहला बेस कैंप था और रात हम वहीं गुजारने वाले थे। तो हम निकल पड़े पैदल यात्रा करते हुए बाबा जी की कुटिया तक। रास्ते में चलते हुए हमने काफ़ी खूबसूरत सा लैंडस्केप देखा, माउंटेन देखा, नाला देखा, सेब के पेड़ देखे, और काफ़ी सारे मेमोरीज क्रिएट करते हुए हम चल रहे थे। शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय खूबसूरत सा नाला और छोटे छोटे घर को देखते हुए हम जा ही रहे थे रास्ते में, तो ये हमें अंकल मिले जो अपने बकरियों को लेके आ रहे थे। कितना प्यारा दृश्य लग रहा है ना, अब खुद देखिए। जय भोले। यहाँ के लोग यहाँ के दृश्य की तरह ही बहुत मनोरंजन थे, और हमें बहुत अच्छा लग रहा था इनसे बात करके। इनके आसपास की जगह को देख के मन कर रहा था कि आगे ना बढ़ा जाए, यहीं रुका जाए। ऐसे ही चलते चलते हमने पहला लंगर देखा। लंगर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यात्रा में, क्योंकि लंगरों में आपको रहने के लिए, खाने के लिए फ्री की व्यवस्था दी जाती है। और यात्रा में ना आप बहुत थक जाते हो, बहुत शारीरिक आपकी क्षमता चली जाती है। तो लंगरों में जो खाना मिलता है, राजमा चावल बोला जाए या फिर कढ़ी चावल बोला जाए, चना चावल बोला जाए, उससे काफ़ी ताकत मिलता है। तो लंगर इसीलिए इम्पोर्टेंट है आपको यात्रा में। रास्ते रास्ते में जब लंगर मिलता है तो आनंद से खाइए और आगे बढ़िए। शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरना। ये रास्ता को देखते हुए हम सब ने सोचा कि ये कितनी कठिन है, पर हमें नहीं पता था आगे आने वाले कुछ पल या फिर अगले दिन कितना कठिन हमारे लिए होने वाला है। क्योंकि मैंने सिर्फ ब्लॉग्स में और लोगों से सुना था कि उसको दंडाधार या चढ़ाई बोलते हैं, पर इस रास्ते पे मुझे लग रहा था कि चलो ये तो थोड़ा कठिन है पर कर लेंगे। पर अगले दिन की हमें कोई भी आवाज़ नहीं था कि वो कितना कठिन होने वाला है। चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय।
यात्रा के शुरुआत में ही हमें ताज़ा ताज़ा प्लम मिल गया था खाने के लिए, तो उसी को खा के हम अपने अंदर एनर्जी लेके आगे बढ़ रहे थे। कुछ लोग आगे चले जा रहे थे और कुछ लोग दृश्य का आनंद लेते हुए पीछे अपने मन मुताबिक स्पीड पे चल रहे थे। जैसे कि ये भाई साहब, ये हमारे तापोसी दादा जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, कोलकाता से, और ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस यात्रा के लिए और मेरे साथ चल रहे हैं। सलीलचन्दचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहु। तापोसी दादा के अलावा मेरे साथ 3 लोग और थे, जिनमें से एक था मेरा दोस्त जो कि मेरे होम टाउन से था, और 2 लोग थे मेरे भाई, मेरे कजन्स, एक मेरे से बड़े, एक मेरे से छोटे। तो इन सबको साथ में लेके मैं इस यात्रा को संपन्न करना चाहता था। तो चलिए देखते हैं आगे हम कहाँ तक जाते हैं आज। तो हम आके पहुँच गए सिंगाड़ में। सिंगाड़ एक बेस कैंप होने के अलावा भी एक रजिस्ट्रेशन कैंप है। जब गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल यात्रा खुलता है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है और लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए शिव जी की प्रतिमूर्ति, हर हर महादेव, कितनी खूबसूरत है ना। और हमने ये देखिए थोड़ी देर यहाँ पे रुके, रेस्ट लिए, फिर कुछ प्रसाद के सामान खरीदे, त्रिशूल खरीदे, फिर ये अंकल से बातचीत करते हुए, वहाँ के वेदर के बारे में पता करते हुए और आसपास के जंगलों के बारे में पता करते हुए आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिए। नीचे एक लगा हुआ है, हाँ, हम वहीं से आते हुए देखते हुए, तो उसी टाइम लोग बढ़ जाएंगे ना। अभी तो बहुत ही कम लोग हैं, ऊपर बर्फ़ भी होगा। हाँ, अच्छा, साफ़ है ना, रास्ता साफ़ हो गया होगा सब। थोड़ा हम चाचा जी से बात करने के बाद फिर से हम अपने रास्ते पर आगे निकल गए, जो कि हमारा आज का पहला बेस कैंप था बराटी नाला। वहाँ के लिए शाम होने से पहले हमें बराटी नाला पहुँचना ही था। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माकरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। नदी के किनारे या फिर आप बोल सकते हैं नाला के किनारे ये दुर्गम सा रास्ता जो आगे जाता है, हम उसको पार कर लिए थे। झरने की खूबसूरती को देखते हुए हम सब ने सोचा कि यहाँ थोड़ी देर रुका जाए और आनंद लिया जाए झरने का और आराम से बैठा जाए। शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय उषध्वजाय तस्मै शिखाराय
झरने की ठंडी पानी पीने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपने पहले बेस कैंप की तरफ, जो कि था बराटी नाला। और ये रास्ता देखते हुए डर भी लग रहा था, फिर आनंद भी आ रही थी, एक्साइटमेंट भी हो रहा था। और ऐसे ही सोचते सोचते हम निकल पड़े बराटी नाला की तरफ। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद और ये हमारे दिन का आज दूसरा लंगर था, जो कि हमें थोड़ी ही देर में मिल गया। पर यहाँ पे हमने कुछ खाया नहीं, सिर्फ चाय के आनंद लिया, फिर निकल पड़े यात्रा के लिए। ध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। हम लोग जब ये जंगल को ना क्रॉस कर रहे थे, बहुत सा खूबसूरत सा फीलिंग्स आ रहा था कि कितना खूबसूरत है। मैं मतलब आप लोग तो सब ये कैमरा में देख रहे हो, मैंने इसको खुली आंखों से देखा है। बहुत खूबसूरत था कि छोटा सा रास्ता, दो एक तरफ झरने की मतलब झरने का जो साउंड होता है वो, और लेफ्ट साइड पे इतना खूबसूरत सा लैंडस्केप और पेड़ पौधे जंगल। और ये रहा सीढ़ी, जो संकेत है बाबा जी की कुटिया आने का, क्योंकि बाबा हम सब ने ब्लॉग्स में देखा है कि बाबा जी ने इसको बना रखा है यात्रियों की सुविधा के लिए। इससे नीचे उतरना मतलब बाबा जी की कुटिया बहुत ही पास है। तो हम फाइनली पहुंचने वाले थे। दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तो हम अभी पहुंच गए बराटी नाला, और ये सीढ़ी जो देखे आप हम लोग उतर के आए, तो ये बाबा जी ने बनाया हुआ है ताकि भक्त तो अच्छे से आ पाए। और जैसे कि मैं बोल रहा था, आज रात हम लोग यहाँ स्टे करेंगे, और कल सुबह 4 बजे हम लोग निकल जाएंगे सातपुर के लिए। कोशिश करेंगे उससे आगे जाने के लिए, दिन कलाई के आसपास। पर आज रात हम लोग यहाँ स्टे करेंगे, और नीचे है बाबा जी का कुटिया जिसे बोलते हैं, यहाँ पे हम आज ना सब लोग स्टे करेंगे। फाइनली हम पहुंच गए बाबा जी की कुटिया पर। यहाँ पे हम आज रात रुक के अगले दिन सुबह 4 बजे से निकलने वाले थे नेक्स्ट बेस कैंप, जो था थाचुड़ू के लिए। और हम कोशिश कर रहे थे कितना हो सके खुद को रेस्ट दें, और अगले दिन सुबह हम निकल जाए जल्दी। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। शुरू से पहले थोड़ी देर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके मैगी और चाय के साथ। इधर तो देखिए सबसे ज़्यादा खुश इंसान। लगभग 4 बजे बाबा जी की कुटिया से थाचुड़ू के लिए निकलने के बाद हम रुक के थोड़ा मैगी खाए, और मैगी खाने के बाद फिर निकल पड़े हम थाचुड़ू के लिए, क्योंकि ये जो रास्ता था और आज का दिन था सबसे कठिन होने वाला था, क्योंकि इसको दंडाधार यात्रा बोलते हैं। और ये बहुत कठिन था, एकदम सीधा चढ़ाई था, और ये चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हमारी तो हालत ही ख़राब हो गई। फिर भी हम थोड़ा रुक रहे थे, थोड़ा चढ़ रहे थे, फिर थोड़ा रुक रहे थे, फिर कुछ खा रहे थे, फिर चढ़ रहे थे। ऐसे ही करते करते हम निकल पड़े थाचुड़ू के लिए। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिलचन्दचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहु पुष्प सुभुजिताय तस्मै। ये चढ़ाई हम सबको थका रहा था, और हम थके हुए हारे हुए रास्ते में हर 5 मिनट में खड़े होकर सांस ले रहे थे, और ये जो नेचर है ना इसका आनंद ले रहे थे। बहुत खूबसूरत सा।
बादल आके हमारे फेस पे लग रहा था, और ये जंगल और ये पेड़ और ये खूबसूरत सा लैंडस्केप, मेरा दिल अभी भी यहीं है। और ऐसे ही चढ़ते चढ़ते हम आके पहुंच गए थाचुड़ू, जो कि हमारा आज लंच ब्रेक का पहला बेस कैंप था। और यहाँ पे हम आज लंच करने वाले थे, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके निकलने वाले थे काली टॉप के लिए, जो कि हमारा आज लास्ट बेस कैंप था। और वहाँ पे हमें रुकना है नाइट स्टे करना। हमारे लिए सोया की सब्ज़ी बना है और पतले वाले ज़ीरा राइस, जो हमारा डाइट है आज। और आज हम ये थाचुड़ू में खाएंगे। इसको खा के फिर हम चढ़ना स्टार्ट करेंगे कुंसा वैली तक, कोशिश करेंगे भीमद्वार पहुंचने के लिए। और डाइट मतलब आप जितना भी खा सकते हैं, और पर प्लेट यहाँ का 200 रुपये पड़ जाता है। जितना भी आप खा सकते हैं, तो यहीं से डाइट लेके जाना चाहिए, नहीं तो चढ़ नहीं पाएंगे। कि देखते हैं कैसे जाना है। देवाब्रो बैठ के देख रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे बनता है। बोल रहे हैं कि मैं भी घर जाके बनाऊंगा। लंच करके थोड़ी देर रेस्ट करके हम फिर से अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। और ये रास्ता काफ़ी कठिन था, और लंच करने के बाद तो और भी कठिन हो गया, क्योंकि खाने के बाद चला ही नहीं जाता यार। और इन सब को देख के, इनकी हंसी को देख के हमने सोचा छोड़ो यार, चढ़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और ऐसे ही करते करते हमें काली टॉप जाना था, जो कि बहुत ऊपर है। जब आप थाचुड़ की जंगल क्रॉस करेंगे ना, उसके बाद एक बहुत खूबसूरत सा लैंडस्केप आएगा, जहाँ से पेड़ ख़त्म हो जाते हैं, और यहाँ से आपके फेस पे आके बादल लगता है, और बहुत सारे खूबसूरत से फ्लावर दिखने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि आप वैली ऑफ फ्लावर्स में आ गए। जंगल यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, और आपको पत्थरों के सहारे चढ़ना होता है, और आसपास नीचे बहुत खूबसूरत से फूल दिखने लगते हैं आपको। पूरा कोहरा है, कोहरा। और हम यहाँ पे भी चलेंगे हाँ दर्शन करने। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके हेल्थ में कोई भी इशू हो, और या आप डरते हो, अपना मेंटल स्ट्रेंथ को काबू नहीं कर पाते हो, आप प्लीज़ यहाँ मत आइए। ये बहुत तकलीफ़ वाली यात्रा है। ऐसा बोलते हैं कि खंड खंड कर देती है शरीर को, तभी तो पूरा होती है श्रीखंड महादेव की यात्रा। तो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप में उतनी हिम्मत है तो आप आइए, यात्रा पूरा करिए, बाबा को दर्शन करिए, वरना मत आइए, हालत ख़राब हो जाता है। और यहाँ मैं अकेले चढ़ के पहुँचा हूँ यहाँ तक, और ये वैली ऑफ फ्लावर से कुछ भी कम नहीं दिख रहे। अभी बादल आ गए ना, ये पूरा नीचे पत्थर ही पत्थर एकदम। और यहाँ से मेरे बंदे आ रहे हैं जो साथ में चले थे, और ये बादल उड़ रहा ऊपर, और ये पूरा पत्थर ही पत्थर। यहाँ से अभी पेड़ आना बंद हो जाएगा, और सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी। तो हमें बस चलते जाना है, और अपने पैरों को बस वन स्टेप के हिसाब से चलना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, और चलते रहना है। ठीक है, बस चलते रहना है। यहाँ से ना लोग आ रहे हैं, हाँ यहाँ से होते हुए ना, यहाँ से होते हुए ऊपर से जाना है, यहाँ ऊपर। जय शंभो। दर्शन हो गए अच्छे से? बहुत अच्छे से हो गए। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर।
तो कोई ना रहने दीजिए, मैं अभी पानी भर के ना बंद कर दूंगा। यहाँ से पूरा ऐसे ऊपर है जाना, जहाँ से ये देखिए लोग आ रहे हैं ना, वहाँ से ये देखिए वहाँ ऊपर जाना है हमने। हमारे आ रहे हैं देवाशीष दा चढ़ते हुए, और ये देखिए लैंडस्केप्स कितना खूबसूरत लग रहा। अरे सुंदर सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। और ये हम यहाँ पे बैठे हुए हैं 15,000 फीट की हाइट पे। यहाँ पे ये देखिए, आजे आजे, बस हो गया, यहीं बैठना है, यहीं बैठना है। बैक खोल गया ना, यहीं बैठना है। इसके साइड में लो। वहाँ से हम चल के आए पूरा ऐसे ना, यहाँ से बंदे अभी पहुँच रहे हैं हमारे। और ये ऊपर एकदम सूरज दिखता। और यहीं से हमें बाबा श्रीखंड महादेव की पहली झलक मिली, और वो साक्षात दर्शन दे रहे थे क्योंकि सूरज की किरण उन पर साफ पड़ रहा था और सामने कोई भी बादल नहीं था। तो हम क्लियरली उनको देख पा रहे थे कि कहाँ वो बैठे हैं और हमें कहाँ जाना है। श्रीखंड महादेव के दर्शन के बाद हमने सोचा कि आज रात हम यहीं रुकते हैं और कल सुबह हम काली टॉप से यात्रा अपनी शुरुआत करेंगे। तो आज रात हम यहीं रुक गए। अगले दिन सुबह उठ के हम काली टॉप के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर लिए यात्रा का, और हम निकल पड़े काली टॉप के लिए। काली टॉप पे पहुंच के हमने काली माता का दर्शन किया, वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट लिए, फिर और हम आगे के लिए निकल गए क्योंकि यहाँ से थोड़ा ढलान था। तो हमारा इस दिन की यात्रा थोड़ा सा तो रेस्ट मिलने वाला था हम लोग को, क्योंकि ढलान था नीचे के, और ढलान ढलने के बाद फिर चढ़ना था, फिर उतरना था, तो इसीलिए थोड़ा हम लोग को आसान हो गया। ये हम अभी अपना स्टार्ट किए यात्रा फिर से डे 3, और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं काली घाटी से, जो कि हम जाएंगे वहाँ पे। अभी जो दिख रहा है वो कुंसा में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हम निकल जाएंगे भीमद्वार से फिर पार्वती बाग, जो कि हमारा आज लास्ट बेस कैंप होगा। फिर कल से वो ग्लेशियर का ट्रैकिंग स्टार्ट होगा। तो ये अभी थोड़ी सी ढलान है, डिक्लाइन में थोड़ी देर हम आराम से चल सकते हैं क्योंकि इतना प्रेशर नहीं पड़ता है, फिर भी देख के चलना पड़ेगा। और ये है पूरा वैली देखिए, और श्रीखंड महादेव वो ऊपर दिख रहे एकदम। ये देखिए श्रीखंड महादेव ना, यहाँ दिख रहा है पूरा, ये दिख रहा है। ठीक, चलो। और हमें ऐसे उतरते हुए ना वहाँ जाना है, और वहाँ से फिर वो ग्लेशियर क्रॉस करके फिर वहाँ जाना है। फिर वहाँ से ऐसे घूम के वो दिख रहे हैं श्रीखंड महादेव जी, वहाँ जाना है। वो पूरा पहाड़ों में, ग्लेशियर वाली पहाड़ों में ना। अभी ये ऊंचाई बहुत दिक्कत वाली है पूरा, क्योंकि ऐसे जैसे जाते ना वहाँ जाना है हम लोगों ने। स्वरूपाय जटाधराय दीनाकहस्ताय
और हमें यहाँ से चलते चलते ऊपर जाना है। अभी पूरा बादल आ गया है और ये देखिए फ्लावर्स खूबसूरत है। ये सारे जड़ी बूटी वाले फ्लावर्स हैं। मन्दाकिनी सलील चन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु। छोटे छोटे नाले, झरने और ग्लेशियर को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और जितना हम आगे बढ़े थे उतना एक्साइटमेंट हमारे अंदर बढ़ रहा था कि आगे और क्या आने वाला है और कितने खूबसूरत नज़ारे दिखने वाले हैं। और इसी के साथ साथ हम सब एक एक्साइटमेंट लेके अपने साथ आगे बढ़ रहे थे। जितना रास्ता दुर्गम था उतना ही हमारे अंदर मनोबल और बढ़ रहा था। हम और एक्साइट हो रहे थे कि और क्या चैलेंजेस आने वाले हैं हमारे सामने। ध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठकुम्भोद्भव गौतमाय मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माकरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ये है पहला ग्लेशियर जो हम अभी चढ़ने वाले हैं। वहाँ से आ रहा है पूरा एकदम और इधर बारिश भी स्टार्ट हो गया। देवुदा क्या बोलना चाहेंगे? बहुत ठंडा है। क्या है? ठंड ठंड है। चलिए। और ये हमारे यात्रा का पहला ग्लेशियर था, बड़ा ग्लेशियर। और इसको क्रॉस करते करते ना बारिश भी स्टार्ट हो गया था और हम सब भीग रहे थे। रेनकोट निकालने के लिए भी हमें टाइम नहीं मिला, इतना तेज़ बारिश स्टार्ट हो गया। और ये ग्लेशियर जब मैं क्रॉस कर रहा था पैर भी फिसल रहे थे, फिर भी मैं अपने मनोबल के साथ आगे बढ़ रहा था कि कैसे ही क्रॉस करूँ मैं। बारिश के वजह से हमें कुंचा में 1 घंटे का ब्रेक लेना पड़ा। दिस इज़ कुंचा वैली और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे स्टे किए थे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रहा था। और बारिश के बाद ये वैली देखिए कितना खूबसूरत लग रहा ना, बहुत खूबसूरत लग रहा। जय शंभू। यहाँ में ना टेंट लगे हुए हैं रहने के लिए और अभी ऊपर धीरे धीरे और लंगर लग जाएंगे क्योंकि यात्रा स्टार्ट होने में अभी टाइम है। तो ये देखो प्यारी सी बकरी है ना, बिल्कुल। गाइस हम अभी कुंचा वैली छोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं भीमद्वार की तरफ। और मैं बताना चाहूँगा कि हम थोड़ी देर पहले पूरा ही वीक गए थे। पहले तो बारिश आया, फिर उसके बाद ना बर्फ़बारी होना स्टार्ट हो गया, ओले गिरने लगे पहले, फिर बर्फ़बारी होना स्टार्ट हो गया और हम फंस के रह गए ना इस जगह पे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप फुल्ली फिट नहीं हो तो ये ट्रिप पूरा अवॉइड करें, तो मत आए, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हो कहाँ से हम लोग आ रहे हैं। और बहुत ही तकलीफ वाली है यात्रा। आप अगर बिल्कुल फिट, आपके शरीर में कोई भी दिक्कत हो, आप ये ट्रिप मत करिए।
बाबा के दर्शन करना हो ठीक है, अलग बात है, कैसे भी करके कोई वीडियो देखिए, पर अगर आपकी शरीर साथ नहीं दे रहा तो मत आइए। हम लोग लास्ट 2 दिन से चल रहे और ये बहुत दिक्कत वाली ट्रिप है। ये हम बहुत मुसीबत का सामना करके यहाँ तक पहुँचे अभी तक। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय ये कुछ है शिकाराय नमः शिवाय। पहले काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे। सजेस्ट करूँगा कि अगर आप भीम द्वार जा रहे हैं तो कुंचा पे रुकना कुछ देर के लिए सही रहेगा, क्योंकि यहाँ से भीम द्वार 2-2.5 घंटे लगते हैं। ना रुके रुक चले तो फिर रेस्ट लेने के लिए वेस्ट हो गए। जय शंभो, जय शंभो। दर्शन हो गए? कब किए थे दादा? आज 2 बजे करे थे। आज 2 बजे किए थे। कल 2 बजे किए थे, ठीक। गए थे हम रात को 3:30 बजे। अच्छा आराम से पहुँचते हुए 2 बजे ठीक। और आराम से नीचे आ गए थे 10 साढ़े 10 जल्दी वाली का कोई सीन नहीं था, आराम से भीम द्वारी पे रुक जाना भैया। 20 भीम द्वारी पे रुकना है। एक है पवन, वो बंदा ठीक है, पोचाक में भी अच्छा है, रेंट भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है, ठीक। अच्छा है, जो बातचीत करना है भी अच्छा है, बता दो। ठीक ठीक पवन नाम ठीक कह है। दो ना। अब ठीक। आप कैसे करोगे ढलान से नीचे? ओए ओए, साथ चल रहा है आपके साथ? कुछ खिलाओगे तो आपके साथ ही निकल जाएगा। वही है, ये तो यहीं के रखवाले होते हैं। आपको रास्ता भी दिखाते रहेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिस्किट खाते हैं, आ जाओ। ओह क्या नज़ारा है, देखिए। ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे काल भैरव आपको रास्ता दिखाने के लिए कुत्तों का रूप लेके आते हैं, और आपको अगर कोई मुसीबत हो या फिर कुछ भी दिक्कत हो, ये अपने साथ चलते हैं और आप में रास्ता दिखाते रहते हैं। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय आज का जो हमारा स्टे था वो था भीमद्वारी, और हमें चलते हुए काफ़ी टाइम हो गए थे और शाम होने वाला था, और हम कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके भीमद्वारी तक पहुंच जाए, क्योंकि कुंचा से निकले हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया था और हमें आज रात को जाके भीमद्वारी में पहुंचना था और वहीं रुकना था, और अगले दिन सुबह हमें यात्रा के लिए फिर से निकलना था 4 बजे। अभी हम पहुंचने वाले हैं भीमद्वारी। जो सारे टेंट आप देख रहे हैं ना, ये सब भीमद्वार की एरिया है, और यहाँ से बोलते हैं कि रात को यहीं स्टे करना है, और फिर कल रात को 4 बजे हमें निकल जाना है पार्वती बाग से होते हुए श्रीखंड दर्शन के लिए ना। श्रीखंड महादेव अभी छुप गए हैं, अभी शक्ल दिखाए थे हमें, ताकि हम और जल्दी से जाके पहुंच पाए, और हमें भीमद्वारी पहुंच के आज स्टे करना है, और कोशिश करेंगे जितना लास्ट आखिरी वाला टेंट हो वो ले लें, ताकि हम अच्छे से स्टे कर पाए। और वही पूरा एरिया भीमद्वारी का एरिया है, और ये देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लैंडस्केप से यहाँ पे ना, बर्फ़ पड़ा हुआ है, इधर बर्फ़ पड़ा हुआ है, और ये पूरा खूबसूरत सा लैंडस्केप है एकदम। और हम यहाँ से उतर रहे हैं ना, देखिए कितनी डिफ़िकल्ट वाली उतराई है। भीमद्वारी में पहुंच के हमने पवन भैया का टेंट लिया
और वहाँ का दृश्य। अगले दिन सुबह फिर हम अपनी यात्रा पे निकल गए, जो कि था आज का श्रीखंड महादेव यात्रा। हम लोग अभी पार्वती बाग के लिए चढ़ाई कर रहे हैं और ये चढ़ाई आप देख सकते हो कितना स्टीप है, एकदम सीधी चढ़ाई है और पत्थरों के ऊपर से ना जाना पड़ता है, पहाड़ क्रॉस करना पड़ता है। ये देख सकते हो लोग चढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, वैसे हम लोग को यहाँ से भी ना चढ़ते हुए जाना है। वहाँ से लोग आ रहे हैं, और अब भीमद्वार। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माकरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलीलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै दिस पार्वती बाग स्टार्टेड फ्रॉम हियर। यहाँ पे इतने सारे खूबसूरत फूल लेके पता चल जाता है कि यही पार्वती बाग है, कि माँ ने यहीं तपस्या किया था शिव जी के लिए ना। और हम वो दूर वहाँ से आए, अच्छा ऐसे से होते हैं ना, बहुत कठिन चढ़ाई है। ये देखिए इस तरह पूरा एकदम हाई है। अब यहाँ पहुँच रहे पार्वती बाग। और हम यहाँ फाइनली पहुँचे पार्वती बाग, पार्वती माँ की टेम्पल पे। यहाँ से कठिन बर्फ की यात्रा शुरू होगी। और ये बहुत तकलीफ वाली यात्रा है। भस्माकरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अभी हम फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं, जहाँ से अभी हम लोग को सिर्फ पत्थर चढ़ के जाना पड़ेगा। यहाँ से मैं दिखाता हूँ, लोग तो यहाँ से जा रहे हैं ना, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए लोग यहाँ से चढ़ते चढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए मेरे आपको लोग चढ़ते चढ़ते जाने वाले। ये देखिए यहाँ से भी रास्ता नहीं है, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा ऊपर ग्लेशियर से होते हुए। शिवाय गौरीवदनाजगुन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। और हम अभी पहुंचने वाले हैं नैन सरोवर पर। ये पूरा बर्फ में ढका हुआ था
और नैन सरोवर यहाँ पे है, जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं ना, वहाँ से दर्शन करके नैन सरोवर को फिर यहाँ में है ग्लेशियर में चढ़ना है, वहाँ पर ऊपर। चलिए ये वाला पार करते हैं। यक्षस्वरूपाय जटाधराय हीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माकरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलीलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य। नैन सरोवर की दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े सिखंड महादेव को दर्शन करने। और हमें पता था कि ये रास्ता काफ़ी दुर्गम होने वाला है, पर क्या करें, उनको तो दर्शन करना ही है। पर मुझे ये भी पता चल रहा था कि कुछ लोग अपनी मोटिवेशन को कम कर रहे थे और ना जाने की जिद कर रहे थे। फिर भी मैंने उन्हें कैसे भी करके अपने साथ लेने की कोशिश की। और ये देखिए, ये जब ग्लेशियर आया ना, तो मेरे साथ जो लोग थे वो काफ़ी डर गए। फिर भी मैंने उनका मनोबल बढ़ाया और बोला कि हमें ये पार करके आगे जाके दर्शन करना ही है। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माकरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलीलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहु पुष्प अरे हम ये चढ़ने वाले हैं, अभी ये चढ़ते हुए आ रहे हैं। शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवा
और फाइनली हमें बाबा का दर्शन हुआ। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। जब पहली झलक मुझे महादेव की दिखा, मेरे लिए जैसे ये समय रुक सा गया था, थम सा गया था और मैं उसी समय में रहना चाहता था, मुझे आगे नहीं बढ़ना था। क्योंकि एक इतने हार्ड चैलेंजेस को लेने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद जब आप उनको देखते हो, उनके सामने खड़े होते हो, मेरे आंखों से आंसू निकल गए महादेव को देख के। और मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, हर हर महादेव। आप सब आइए, दर्शन करिए और आनंद लीजिए। वशी